इसने 3 बार कहा है तो मुझे तो स्पष्ट होना चाहिए मुझे करना क्या लेना है नहीं, मुझे इसमें कौन सा निर्णय लेना। तो निर्णय को हमें स्पष्ट होना चाहिए। निर्णय हमारा कि इसने इतनी बार ये कह दिया, पक्ष रख दिया, तो अगर हम निर्णय नहीं ले पा रहे तो ये हमारी कमी है ना, कि हमारी अब भी शंका बनी हुई है। तो शंका नहीं होनी चाहिए, निर्णय होना चाहिए जीवन में। यह फील होने लगा, अनुभव होने लगा अपना कि देखो इसने इतनी बार कह लिया, फिर व्यक्ति पर रखने लगता है क्या मेरी गलती है, नहीं गलती, क्या मैं कर पाऊंगा, तो मैं क्या निर्णय, तो फिर निर्णय पे ज़्यादा जोर देता है वह व्यक्ति। समान अभिप्राय, समान उसकी और अपनी समान अभिप्राय, क्या कहने का बात का अभिप्राय समान है ना। जो समान अभिप्राय होगा ना तो व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ, निर्णय तभी मिलेगा जब समान अभिप्राय होंगे कहने के। अगर आप कहने के समान अभिप्राय नहीं समझ रहे तो फिर नहीं, आपको एक दूसरे से लगाव नहीं होगा, इस पर आपको प्रीति नहीं होगी। जब तक आपका समान अभिप्राय नहीं होगा तो आपको तब तक सम्यक प्रीति अनुभव नहीं होगी। जब तक इस प्रीति होगी तो आनंद, उत्साह आएगा, विश्वास आएगा कि भाई इसके प्रति प्रीति है, निर्णय लेना है, इसके प्रति लेना है, कल्याण है, हम दोनों मिल करके वहाँ जाएंगे, वो कार्य करेंगे। तो वही तो है। तो पहले बात कही कि समान अभिप्राय, सम्यक प्रीति युक्त, सम्यक निर्णय, तो 3-4 बातें होनी चाहिए। तो फिर इच्छा करके, अभिमुख्य विचार करके, निर्णय लेके एक अभिप्राय तो होना ही है। मैं संकल्पिताम, और जो कहा गया है इसमें संकल्पिताम, संकल्प वही तो है, समर्थ। हम समर्थ हों, किस बात के लिए समर्थ हों? निर्णय के लिए, जिससे कि हम हमारे में प्रीति बने, और जब प्रीति बढ़ेगी तो फिर आगे होगा ना कार्य। अब ये देखो, इस भाव से तो विमुक्त होना है कि हम इसके लिए कुछ नहीं कर रहे। ये भाव मन माना चाहिए प्रीति की, हाँ इसके लिए कुछ कर रहे हैं तो किया है इसके लिए, अब कर रहे हैं, पहले नहीं किया था। तो वो भाव करना पड़ता है कि कब नहीं किया था और कब अब कर रहे हैं। तो वही तो है कि विषय शक्ति से गृहस्थी दूर हो, भाव उनमें उत्पन्न हो, तभी तो कहेंगे कि भाई विषय शक्ति से, भोगों से, अपने अपने लिए जो चाह रहे हैं उसके हम अब दूर हुए, अब कर रहे हैं हाँ, कि हम विषय शक्ति से दूर हैं, प्रकाशमान हुए हैं, मित्र पुरुषों का समान। तो वही बात अब देखते हैं भावार्थ। इकट्ठे आओ, जो स्त्री पुरुष सर्वदा विरोध को छोड़कर एक दूसरे की प्रीति में तत्पर, विद्या के विचार से युक्त तथा अच्छे, देखो विद्या से विचार से युक्त, अब से मन होगा तो उससे फिर निर्णय के विचार से युक्त, आनंदित विचार करें, इसके लिए विचार कर रहे हैं, हाँ इस विचार के लिए, इस पाने के लिए, इस विषय पर, कि हाँ इस विषय पर हमारा कुछ उत्साह है कि हम इस विषय पर कर सकते हैं, दोनों मिलकर के इस विषय को, इसे लाभ दे सकते हैं, इस कार्य को कर सकते हैं, आगे बढ़ा, तो उत्साह है इस विषय। तो फिर करते हैं कि हाँ इस विषय पर कितना हो रहा है, कितना नहीं, हम कर सकता हूँ, मैं सही चल रहा हूँ, नहीं चल रहा हूँ, तो वो प्रीति से होगा कि सही चल रहे हैं, नहीं चल रहे, कल्याण के लिए अच्छे। तो विरोधी, मैं तो कुछ पता नहीं लगेगा, दूसरा विरोधी होगी तो पता लगेगा। अब हम कितना सही चल रहा हो, जब मिल के तो पता लगा ना। जिसके लिए कार्य करेंगे उसमें ही तो पता लगा कि अब कितने पीछे हैं। जिसके लिए करेंगे उसमें रह गए तो पता लगा ना। अगर आप उससे दूर हो गए तो फिर उसमें रहकर कुछ नहीं तो लगेगा। अब अगर उस विवाह किया और उसमें रहकर उस, ये तो पता लगा ना कि कितने आगे बढ़े। अगर उससे दूर हो गए, विरोध हो गया वहाँ विवाह में, जिसके लिए क्या था, जो प्रीति के लिए किया था ना, प्रीति सबसे बड़ी होती है विवाह में। अब विवाह के लिए प्रीति जो दूर, उसमें दूर हो जाओगे इससे, तो फिर उसमें रहकर मतलब कितने हम आगे हुए हैं, उसमें कितने आगे, तो उसमें रह कर ही, उसमें टिके रह गई। तो टिके रहो उत्साहित होकर के, जो हर चीज़ पर आओ, प्रीति में पथ पर रहो, द्वेष विरोध को छोड़ दो भाई। ये बात कही गई गृहस्थियों के लिए। चैनल पर अन्य विषय भी हैं 11-11 मिनट के, तो आप जुड़ें, देखें, स्क्रॉल डाउन करें। सम्यक प्रीति होती है तो सम्यक किसी की गलती भी देख सकते हैं, सम्यक प्रीति के आधार पर सम्यक गलती दे सकते हैं। तो वही विवाह का पश्चात तो इस मंत्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो कल्प्यताम समर्थयताम विषाशक्ति विहरत्वेन देप्यमानो सुमनस्यमानो सुमनसो सखायो विद्वान सविचारवंतो इच्छाम चरंतौ।
ये तुझे इतनी बार कह रहा है तो उस बात को मानेगा या नहीं मानेगा? जब आपको ये महसूस है ना कि ये देखो इतनी बार कह रहा है